गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसकी बात हमने की थी। जैसे सबसे पहले हमने सेप्रोट्रॉफिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट्स हमने पढ़ लिए थे जो डेड और डिकेइंग पर डिपेंड करते हैं। आपने उससे कहा था सेप्रोट्रॉफ, जो इंसेक्ट खाते हैं ऐसे प्लांट्स, इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने कहा था। ड्रोसेरा और पिचर प्लांट आपने इसके एग्जाम्पल को देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट क्लास में हमने कुछ सिम्बायोसिस के बारे में भी पढ़ा था। सिम्बायोसिस के बारे में भी लास्ट क्लास के बारे में पढ़ा। हमने देखा था 4 टाइप के आपके पास रिलेशनशिप थे। सबसे पहला था सोशलिज्म, दूसरा आपके पास था कम्युनलिज्म, तीसरा आपके पास सिम्बायोसिस, और चौथा था आपके पास पैरासिटिज्म। पैरासाइट को हम पहले पढ़ चुके हैं, अमरवेल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस। देखिए मैंने आपको बताया था सिम्बायोसिस डेफिनेशन हम ये देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ हैव प्रॉफिटेबल, यानी दोनों को फ़ायदा होता है। ऐसा रिलेशनशिप 2 जीवों के बीच में, 2 जंतुओं के बीच में या 2 प्लांट्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, ऐसे रिलेशनशिप को आप कहते हैं सिम्बायोसिस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, वो आता है लाइकेन। स्टूडेंट ध्यान देंगे सभी, लाइकेन्स, ये हमारे पास है लाइकेन्स। देखिए लाइकेन्स क्या है, वास्तव में ये एक लाइकेन एक तरह के प्लांट हैं, ठीक है। ये क्या, इन्हें लिथोफाइट्स कहा जाता है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि बर्फ़ पर उगते हैं। लिथोफाइट्स ये ऐसे प्लांट हैं जो कि बर्फ़ के ऊपर उगते हैं। इस प्लांट में क्या होता है, इस प्लांट के अंदर एल्गी और फंगस दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं इस प्लांट के अंदर। यानी ये जो प्लांट है दैट इज द कोरिलेशन रिजल्ट ऑफ द एल्गी एंड फंगस, यानी एल्गी और फंगस का कोरिलेशन। हम सिम्बायोसिस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हमने देखा लाइकेन, यानी एल्गी और फंगस जब साथ साथ रहने लग जाते हैं तब आप उसे कहते हैं लाइकेन, तब उस प्लांट को आप लाइकेन कहते हैं। क्या होता है कि लिथोफाइट्स, यानी अगर हम बात करें कि ऐसे एटमॉस्फेयर की जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, यानी पॉल्यूशन लेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती है लाइकेन की, मतलब लाइकेन का पाया जाना एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन लेस होने का इंडिकेशन देता है। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्गी यानी लाइकेन है क्या, एल्गी और फंगस का कोरिलेशन है। ध्यान दें स्टूडेंट, फंगस इस तरह के प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब ये क्लोरोफिल लेस होते हैं, ये क्लोरोफिल लेस प्लांट्स हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और एल्गी ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स को आप कहते हैं, देखिए क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ऐसे प्लांट्स को आप कह रहे थे एल्गी जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, फंगस जो कि ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर्स के होते हैं, ठीक है, रेड ब्राउन होते हैं, इस तरह के बहुत सारे कलर्स हैं जिनके फंगस पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब देखिए क्या होता है, लिथोफाइट्स यानी जहाँ पर ये प्लांट्स यानी लाइकेन्स, ये दोनों जहाँ कोरिलेशन में पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, एल्गी और फंगस। अब रेन तो होती नहीं है, बारिश नहीं होती है, अब इसके मतलब बारिश नहीं होती, पानी इसको क्या चाहिए, एल्गी को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन पानी उसे अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए यहाँ पर इसको पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप फंगस की बात करें, इनके पास क्लोरोफिल तो नहीं है, लेकिन इनके पास ये क्वालिटी है कि ये एटमॉस्फेयर से पानी को सीधा ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी इनके पास ये क्वालिटी होती है कि पानी को सीधा एटमॉस्फेयर से ही ले सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ये ह्यूमिडिटी को सीधा कैच कर लेते हैं, ये बड़ी जल्दी कैच करते हैं ह्यूमिडिटी को। तो अभी फंगस और देखिए एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं, एक साथ दोनों रहते हैं। यहाँ क्या होता है कि एल्गी फंगस से इस बात के लिए कहता है कि आप अगर मुझे पानी देते रहेंगे तो मैं खाना बना लूँगा, क्योंकि क्लोरोफिल है मेरे पास, और मैं आपको इसके बदले में खाना देता रहूँगा, ठीक है। ये दोनों कोरिलेशन हुआ बीच में, यानी दोनों के बीच में ये फंगस पानी को एब्जॉर्ब करके देगा एल्गी को, जिससे एल्गी खाना बनाएगा और दोनों अपना जीवन यापन सही तरह से कर लें, अपनी लाइफ स्पैन को पूरी तरह स्पेंड करते हैं। इन्हीं को आप क्या कह रहे थे, लाइकेन्स कह रहे हैं। कोरिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस,
एल्गी और फंगस को, इन दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों को प्रॉफिट होता है। फंगस को खाना मिल जाता है, एल्गी को खुद का खाना भी मिलता है, साथ में खाना बनाने के लिए पानी मिल गया। तो दोनों ये हुए, ये सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ हैव प्रॉफिटेबल, यानी दोनों को प्रॉफिट होता है, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे को आप कहते हैं, ये हम कह रहे हैं सिम्बायोसिस। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है राइजोबियम प्लांट्स का। राइजोबियम यानी लेग्यूम प्लांट्स है, उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है स्टूडेंट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, जो राइजोबियम प्लांट, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, लेंथी है, तो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको पढ़कर रखें, बुक से आप इसे पढ़ें, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको PDF में मिल गए हैं इस लेसन के, वो आप क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।